तो अगर पार्टिकल या ब्लॉक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलता है, ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल है जो हमने डिराइव की। एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्मूथ सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा है, इनिशियली एट रेस्ट। ब्लॉक का मास है 2 kg और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं हम 8 न्यूटन का, ठीक है, 8 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। तो हमें निकालना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 2 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले तो इसका एक्सीलरेशन निकाल लो बाय न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम है, सो A इज इक्वल टू F बाय एम। फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन और मास है 2 kg, सो एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन ले लो इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम इसके वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। सो वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस एटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? सो इनिशियली द ब्लॉक वॉज एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पर है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सीलरेशन 4। कितने टाइम के बाद निकालनी? आफ्टर 2 सेकेंड। सो आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, सो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फोर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो 32 मीटर। देखो समझना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अगर मोशन हो रहा है तो दो तरह की बन सकती है। एक, इस तरफ ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, ठीक है, और आप उसी तरफ फोर्स लगा रहे हो जिस तरफ मोशन हो रहा है। तो जिस तरफ मोशन हो रहा है उसी तरफ अगर आप फोर्स लगाते हो तो उस केस में क्या होगा? v इक्वल टू यू प्लस एटी। ये इनिशियल वेलोसिटी, अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हो तो u पॉजिटिव होगा, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव, दैट मीन्स टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी तरफ ये मोशन करते रहे, तो मोशन की डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो उस केस में एक्सीलरेशन होता रहेगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। और एक दूसरा केस हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम में कि जब इनिशियली ब्लॉक का मोशन एक तरफ हो रहा है और उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम में क्या होगा? जब फोर्स पीछे लगेगा तो डेफिनेटली रिटार्डेशन होगा, इसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। फाइनली एक पॉइंट आएगा जब स्पीड 0 होगी, बट फिर भी फोर्स पीछे लगते जाएगा, जिसके कारण इसकी डायरेक्शन पलटेगी और उसके बाद फिर लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी पीछे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह के केस में स्पीड कम होती है, 0 होती है और फिर पीछे की तरफ वो एक्सेलरेट करता है, ठीक। इस तरह का केस हमें कहां मिलता है? फ्री फॉल मोशन में। जैसे ये चौक है, इसको अगर ऊपर फेंकें तो ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी तो ऊपर है बट फोर्स नीचे लग रहा है, इसलिए स्पीड कम होती गई, 0 हुआ। उसके बाद जैसे ही ये नीचे गिरेगा, फोर्स भी नीचे लग रहा है, वेलोसिटी भी नीचे, तो उसके बाद फिर एक्सीलरेशन होते ही रहेगा जब तक कि ये ग्राउंड पर स्ट्राइक ना कर जाए, ठीक है। तो दो तरह के प्रॉब्लम बनते हैं, एक फोर्स सेम डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन होते रहेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्शन बदलेगा। एक थर्ड केस भी हो सकता है
जब पार्टिकल का मोशन इस तरफ लग रहा है और इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब सेकंड और थर्ड केस में एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स स्पीड को कम करेगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली एक पॉइंट आएगा जब ये ब्लॉक रुक जाएगा, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर पीछे की तरफ मोशन नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रुक गया तो फ्रिक्शन फिर 0 हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद कर जाए। तो बस इसकी स्पीड कम होती जाएगी, रिटार्डेशन होगा और फिर रुक जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, फोर्स हमेशा लगेगा, इसलिए स्पीड को 0 करेगा ये और उसके बाद फिर लगते ही रहेगा फोर्स, तो वो पीछे की तरफ ब्लॉक को एक्सेलरेट कर देगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के केसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो और एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, राइट। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकंड, ठीक, एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, फर्स्ट 2 सेकंड का मतलब हुआ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड, और उसके बाद नेक्स्ट 3 सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक, तो जिस तरफ इसका मोशन हो रहा है उसी तरफ इसका एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूं, तो u और a दोनों पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट निकालना है फर्स्ट 2 सेकंड में, जहां से मोशन की शुरुआत हो रही है इसको t इक्वल टू 0 लिया, 2 सेकंड के बाद क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, सो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक, सो डिस्प्लेसमेंट 0 प्लस हाफ a, एक्सीलरेशन इज 2, t स्क्वायर 2 सेकंड में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। तो पहले 2 सेकंड में पार्टिकल 4 मीटर डिस्प्लेस हुआ, देन 2 के बाद नेक्स्ट 3 सेकंड में निकालना है। क्या किया जाए, आप 2 चीजें कर सकते हो और दोनों मेथड से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, सॉरी, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, u 10 लिया है हमने, तो 10t टाइम 2 सेकंड प्लस हाफ एक्सीलरेशन, ठीक है, सो इट वुड बी 24 मीटर, राइट। देखो क्या करना होगा, यहां से शुरुआत हुई t इक्वल टू 0 से, राइट, t इक्वल टू 2 तक हमने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट, 2 से 5 तक निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको इनिशियल पॉइंट मानो और इसको फाइनल, तो 0 से 2 तो आप निकाल चुके हो 24 मीटर, अब इसको और निकाल लो टोटल, इसको इनिशियल पॉइंट माना है तो वहां की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो 10t प्लस हाफ at स्क्वायर, टाइम कितना हुआ 5 सेकंड, सो 45 मीटर। एक एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है,
इसका एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम डायरेक्शन में, राइट। तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 seconds, displacement in next 3 seconds, ठीक है। फर्स्ट 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी दी है 10, टाइम 2 सेकंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो इट इज 24 मीटर। नाउ नेक्स्ट 3 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब देखो दो तरह से किया जा सकता है, यहां से शुरुआत हो रही पार्टिकल की t इक्वल टू 0, ये पोजीशन है t इक्वल टू 2 सेकंड की, और ये है t इक्वल टू 5 सेकंड की, ठीक। नेक्स्ट 3 सेकंड मतलब यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट। तो एक तो तरीका है कि आप 0 से 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, उसमें से 0 से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कम कर दो, ठीक। तो उस केस में अगर आप 0 से 5 तक निकाल रहे हो तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये फाइनल, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यू टी 10 t 5 सेकंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन 2 t स्क्वायर, ठीक है। सो 75 मीटर, ठीक। तो अगर इसको पॉइंट ए कह रहा हूं मैं, इसको बी कह रहा हूं सी, तो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर और ए से बी है 24 मीटर, तो बी सी कितना होगा, ये होगा 75 माइनस 24 मीटर, दैट इज 51 मीटर। तो 51 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा नेक्स्ट 3 सेकंड। एक और तरीका है कि आप बी को इनिशियल पॉइंट मानो और सी को फाइनल, तो आपको यहां की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तभी आप डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूले से। ए पर वेलोसिटी पता है, बी पर निकालना है, 10 प्लस एक्सीलरेशन 2 आफ्टर 2 सेकंड, so that is 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां की वेलोसिटी आपको पता है 14 मीटर पर सेकंड। बी सी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो डिस्प्लेसमेंट इज यू टी 14, कितना टाइम लगेगा बी से सी तक, 3 सेकंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज 51 मीटर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मोशन हो रहा है अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, कोई भी 2 पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हो और वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, ठीक है, 2 kg मास है, इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। और इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन टाइप एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस पर 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। आपको बताना है कि कितने टाइम और कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा, आफ्टर व्हाट टाइम एंड
व्हाट डिस्टेंस द ब्लॉक स्टॉप्स। ठीक है, हम जानते हैं कि इसकी स्पीड कम होती जाएगी और ये रुक जाएगा। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको हम 0 टाइम ले लेते हैं, स्पीड कम होती जाएगी, फाइनली एक जगह पर जाके रुकेगा, तो स्पीड 0 हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, v इक्वल टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10, नाउ एक्सीलरेशन क्या लिखें? इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, वेलोसिटी की डायरेक्शन, फोर्स पीछे लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी इस तरफ होगा, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, एक बात क्लियर है। नाउ एक्सीलरेशन होता है फोर्स बाय मास। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है 10 और मास है 2 kg, नेगेटिव साइन होना चाहिए, पीछे जा रहा है, सो एक्सीलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो एक्सीलरेशन -5 माइनस मतलब पीछे की तरफ लग रहा है एक्सीलरेशन। u प्लस 80, एक्सीलरेशन इज -5 इंटू टाइम। ठीक है, वही निकालना है। सो t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है ना, 2 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक रुकेगा। उसका डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u इज 10, कितने टाइम चलेगा 2 सेकेंड, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्सीलरेशन -5, टाइम 2 सेकेंड लगेगा। ठीक है, सो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा ये, ब्लॉक रुक जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस पार्टिकल का मास है से 1 kg और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट, दैट इज ऑफ 4 न्यूटन। कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मोशन कैसा होगा? ठीक है, एनालाइज करो। फोर्स पीछे लग रहा है मतलब स्पीड कम होती जाएगी, एक समय के बाद स्पीड 0 होगी और फिर ये पीछे पलटेगा, फिर स्पीड बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी लगातार। ठीक है, तो इस तरह से मोशन होगा। हमें बताना है, पूछा है, आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल टर्न्स, कितने टाइम के बाद पार्टिकल टर्न करेगा, वापस आएगा। ठीक है ना, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये। ठीक है, अब देखो यहां से फेंका है, इसको मैं t इक्वल टू 0 ले रहा हूं, राइट, इस तरफ जाएगा ये पार्टिकल और टर्न करके वापस आएगा, राइट। तो डेफिनेटली इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इस पॉइंट पर आके स्पीड 0 होगी, तो जब ये टर्न करेगा उस पॉइंट पर उसकी स्पीड 0 होगी। ठीक है, उसके बाद पीछे आ जाएगा। सबसे पहले कितने टाइम के बाद टर्न करेगा, तो हम इक्वेशन यूज करते हैं v इक्वल टू u प्लस 80। यहां से स्टार्ट किया, यहां पर आके टर्न किया, जब भी टर्न करेगा उसकी स्पीड 0 होगी। तो मैं इन 2 पॉइंट के लिए अप्लाई कर रहा हूं वही इक्वेशंस, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल। ठीक है, इनिशियल और फाइनल, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 10, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होगा? पहली बात,
फोर्स पीछे लग रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर होगी, ठीक है। इसको अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन कहूं तो ये नेगेटिव होगा, माइनस साइन आना चाहिए। फोर्स बाय मास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा विथ माइनस साइन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सीलरेशन इज -4 इंटू टी, तो टी हो गया 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड के बाद तो वो टर्न करेगा, राइट। फर्स्ट 3 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक बात क्लियर है कि 2.5 सेकेंड के बाद यहां पहुंचेगा और उसके बाद टर्न करेगा, मतलब 3 सेकेंड के बाद यहां कहीं होगा वो, तो टर्न कर चुका होगा, राइट, ठीक है। टर्न करके उसी पॉइंट की तरफ बढ़ रहा होगा। 3 सेकेंड में मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं। डिस्प्लेसमेंट इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद रखना, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो भूल जाओ कि उसकी टर्निंग हो रही है या वो सीधा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है। आप तो वैल्यूज रखो, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो राइट होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज यूटी, शुरुआत यहां से हो रही है t इक्वल टू 0 से, 3 सेकंड के बाद बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम ले लेती 3 सेकंड, u इज 10 इंटू 3 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन इज 4 t स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज 12 मीटर, 12 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। अब डिस्टेंस भी पूछा है। अब एक बात क्लियर है कि ये पार्टिकल यहां कहीं होगा, क्योंकि 2.5 सेकंड तो यही हो गया, यहां कहीं होगा। दैट मीन्स डिस्टेंस तो इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि पार्टिकल घूम के आ रहा है, ठीक है। घूम करके आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है ना। थोड़ा समझो इसको, यहां से शुरुआत की, इस तरह से जा रहा है, यह है t इक्वल टू 0, 2.5 सेकेंड, डेफिनेटली यहां कहीं होगा t इक्वल टू 3 पर। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो हुआ कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट निकला है, ठीक है। पॉजिटिव आया मतलब इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, कितना 12 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी तो 12 मीटर हो गई। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में यहां से यहां तक आएगा, आगे जाएगा इतना और फिर वापस पीछे आएगा, उसको अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज अलग से ऐड करना है, ठीक है ना, आगे का मूवमेंट और फिर पीछे का मूवमेंट। अब क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए डिस्टेंस को? देखो, एक तो तरीका ये है कि आप 0 से 2.5 के बीच का डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, राइट। यहां से यहां तक तो 12 मीटर है, जो भी आएगा उसमें डिफरेंस ले लो। तो 0 से 2.5 के लिए ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है 10 टाइम 2.5 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन इज -4 t स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर। देखो क्या आएगा, इट इज 12.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 12.5 मीटर है, मतलब यहां से यहां की दूरी 12.5 और यहां से यहां की दूरी 12 मीटर है। इसका मतलब रिमेनिंग कितना है 0.5 मीटर। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 12.5 यहां तक जाएगा वो, फिर वापस आएगा, कितना आएगा, ये भी 0.5 मीटर ही होगा।
ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 12.5 प्लस 0.5 दैट इज 13 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड इज 13 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, मतलब समझना, एक पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, t इक्वल टू 0 से शुरुआत हुई है और इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u, एक्सेलरेशन इज a। ठीक है, स्पीड बढ़ती जाएगी, तो nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? nth सेकंड का मतलब क्या है? nth सेकंड का मतलब है t इक्वल टू n माइनस 1 से t इक्वल टू n सेकंड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है ना, तो n माइनस 1 से n तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें निकालना है, राइट। अब क्या किया जाए? एक तरीका ये है, इसको इनिशियल पॉइंट मानो और इसको फाइनल। पूरे n सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर इसको इनिशियल पॉइंट मानो और इसको फाइनल। n माइनस 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो और फिर उसका डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो जो डिफरेंस है nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको मैं Sn कह रहा हूं। ठीक, तो पहले n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट लो और फिर n माइनस 1 सेकंड में और फिर उसका डिफरेंस लो। n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ut, टाइम हो गया n, प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट n माइनस 1 सेकंड। फिर से वही फॉर्मूला, अब टाइम ले लेना n माइनस 1 प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होगा u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। ठीक है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा nth सेकंड में। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो उस केस में यही फॉर्मूला nth सेकंड की डिस्टेंस को भी डिनोट करेगा। देखो सीधी सी बात है, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और पार्टिकल सीधे जा रहा है बिना टर्न हुए, तो स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहेगा, आगे आगे ही बढ़ता रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगी। अगर ये टर्न कर गया तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट के लिए, बट अगर पार्टिकल लगातार चलते ही जा रहा है बिना मुड़े, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो। और अगर वो मुड़ रहा है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों डिफर कर सकते हैं। ठीक है, सो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। देखो एक स्पेशल केस, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उस केस में n सेकंड का डिस्टेंस हो जाएगा हाफ a टू n माइनस 1। ठीक है, तो किस तरह से nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा। देखो इस तरफ n और इस तरफ Sn। फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो n की वैल्यू 1 रख दो।
सो इट वुड बी a/2, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में n इक्वल टू 2 में 3a/2, उसके नेक्स्ट सेकंड में 5a/2, फिर 7a/2। इस तरह से ये बढ़ते रहेगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ईच सक्सेसिव सेकंड्स, उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर आ रहा है, एक रेशियो आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको x कहते हो तो ये हो जाएगा 3x, 5x, 7x, फिर 9x। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है हर एक सेकंड में वो 1:3:7:9 इस रेशियो में लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो पहले सेकंड में वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरे में 3 टाइम्स, फिर उसके बाद 5 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, ठीक है। तो हर एक सेकंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसमें a डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, उसके एक्सीलरेशन के बराबर ऐड करते जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस रेशियो में बढ़ते जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन के कारण उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और स्पीड बढ़ेगी तो डेफिनेटली ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो।